नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतुम वेद परंतप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानाम ईश्वर पिसन प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भया क्रोधा मर्मया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदवा मागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते वजाम्यहं मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य सर्वसाचय। तो देखो ये जो श्लोक है 42, 43, 44 तीन श्लोक हैं जो आजकल के समय में कलयुग में 99.99% जो व्यक्ति हैं वो इन्हीं में रचे बचे हैं। यही उनकी दिनचर्या है, यही उनका कार्य है, इसी में व्यस्त रहते हैं और इसी में करते करते उनका पूरा मनुष्य जन्म निकल जाता है। भगवान ने इसको आसुरी संपदा कहा है, लेकिन यहाँ नहीं समझाया। 16वें अध्याय में जाके बताएंगे। एक तरह से आसुरी संपदा है, बंधन में माया के वशीभूत होकर व्यक्ति इसके अंदर फंसा हुआ है, माया से वो निकल ही नहीं पाता, इसी में उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता। तो भगवान कितने अच्छी तरह से कर्मयोग की बात की, व्यवसायत्मक बुद्धि की बात की, निश्चयात्मक बुद्धि की बात की। अब ये बता रहे हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो क्यों नहीं होती, क्यों व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे उस आत्म तत्व को जानना है। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा नहीं हो पाता? इसके लिए भगवान इन श्लोकों में, 3 श्लोकों में बता रहे हैं कि व्यवसायत्मक बुद्धि क्यों नहीं होती। और जब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती तब तक व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा भी नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, परमात्मा क्या है। मतलब वो एक भटका हुआ सा रहता, मतलब जैसे भटका हुआ है। वो है कि उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता भी एक है, रजोगुण की प्रधानता भी एक कारण है। तो और कलयुग का असर भी। तो यहाँ भगवान समझाते हैं, जो 3 श्लोक है एक साथ ही, इसमें भगवान और बहुत बढ़िया करके समझाते हैं। तो कहते हैं या इमाम पुष्पताम वाचम प्रवेदंती अविपश्चिता वेद वादरता पार्थ ने अन्यत अस्ति वादिना इति वादिना कामात मानम। तो वो शब्द जो दिया है कामात मानम दिया है, बहुत बढ़िया शब्द है। वही भगवान ने बोला कामात मानम। हालांकि कामात मानम लिखे तो संस्कृत के श्लोक वेद व्यास जी ने है, भगवान ने तो अर्जुन के साथ मतलब हिंदी में पूरी बातचीत हुई है, उन्होंने फिर इसको संस्कृत में श्लोक बद्ध किया। कामात माना स्वर्ग परा, और उसका फल क्या है? जन्म कर्म फल प्रदान। जो बार बार जन्म मिलता रहता है उसका, उस कर्म का ये फल है, बार बार जन्म मिलना, पुनरपि जन्म पुनरपि। तो यहाँ भगवान कहते हैं कामात माना क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष बहुलाम बहुत सारी विशेष क्रियाओं में लगा रहता है। ये करना, ये कर्म करना, ये कर्म करना, ये भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के लिए अनेक प्रकार की क्रिया करते करते पूरा मनुष्य जन्म निकाल देता। फिर समझाते हैं भोग ही ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया अपरत चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये बताया कि उसकी व्यवसाय में बुद्धि क्यों नहीं होती। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में इतना प्रसक्त हो चुका है, इतना आसक्त हो चुका है कि उसका चित्त तो इसमें पूरी तरह से अपरत हो चुका है। माया ने पूरी तरह से उसको अपने शिकंजे में ले रखा। भोग ही ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्ता शब्द इस्तेमाल, और उसी शब्द को 16वें अध्याय में इस्तेमाल किया है प्रसक्ता काम भोगेशु। तो क्या बढ़िया शब्द, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नर के असुचा।
तो जो यहाँ कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य यही उसकी कामना है। और मुझे अनेक प्रकार के भोग मिले, मुझे बहुत ऐश्वर्य मिले, ये उसके मन में इच्छाएं हैं। इनके लिए क्रिया विशेष बहुला, बहुत तरह की क्रियाएं करता रहता है। तो इसको कहते हैं आसुरी संपदा में प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचा। जो कामनाओं में और भोगों में बहुत ज्यादा आसक्त है वो पतंती नरके असुचो, अपवित्र नरक न, देखो नरक तो होता ही है पवित्र, लेकिन इसके साथ नरक के साथ भी एक असुचो और लगा दिया, मतलब अपवित्र नरक में पतंती पतन हो जाता, मतलब गिरता है। अब ये क्यों इतना भगवान ने कहा है कामनाओं में आसक्त हो जाने से, पतंती नरके असुचा। तो कोई, और जब इसी बात को कठोपनिषद में धर्मराज कह रहे हैं नचिकेता से, कल भी इस पर चर्चा हो रही थी कि जब वो व्यक्ति के अंदर सारे कामनाओं से छूट जाता है तो मरण धर्मा व्यक्ति जो है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। तो कामनाओं से ही बंधन है, कामना ही बंधन है। तो यहाँ कहते हैं कि वो नरक में चला जाता, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तैयार। तो इसको कहा कामात्मान, मतलब वो जो व्यक्ति है ना बिल्कुल ऐसा हो चुका है कामनाओं का ही एक उसके रूप ले रखा, इतनी अनंत कामनाएं। फिर उसको कहा है ना 16वें अध्याय में अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त पूरी तरह से विभ्रांत होता है, मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल में पूरी तरह से समावृत हो चुका है, इतना मोहित है। उसको कहता है जाल, मतलब पूरी तरह से मोह के जाल है उसमें समावृता, अच्छी तरह से मोह रूपी जाल से समा ढका हुआ है, मतलब चारों तरफ से मोह रूपी जाल से पूरी तरह से आवृत है। देखो कहाँ पहुंच जाता है व्यक्ति, छोटी छोटी कामनाओं से करता करता कहाँ जाके भटक जाता है। तो इसको भगवान ने कहा कामात्माना शब्द है, कामनाओं से इतने रचे पचे होते हैं कि वो कामना रूप ही बन जाते हैं, मतलब वो जो शरीर है वो कामना रूप ही, बस कामना कामना कामना, इतनी अनंत इच्छाएं, चित्त पूरी तरह से भ्रमित हो चुका है, उनको अपने में और कामना में कोई भिन्नता नजर नहीं आती, वो कामना ही है। तो वो कहते हैं कामना के बिना तो आदमी का कोई जीवन ही नहीं है, इच्छाएं होनी चाहिए। तो एक तो शब्द आया कामात्मा, और स्वर्ग परा, उन्हें लगता है कि जो मैं स्वर्ग है उसकी मुझे प्राप्ति हो जाए तो मुझे इतने भोग मिलेंगे, आनंद ही आनंद है स्वर्ग में जाके। तो जो कुछ थोड़ा बहुत करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है, यज्ञ दान तब भी करता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है। भगवान ने दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में जो 3 तरह के मनुष्य बताए हैं, एक बताया है कि जो तुम ये कर रहे हो ऐसा ना तो वो व्यक्ति करता है जो अपना कल्याण की प्राप्ति करना चाहता है, ना वो करता है जिसको स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है, और ना वो करता है जो कीर्ति, संसार में कीर्ति की इच्छा जिसको है, मेरा यश फैल जाए। तो 3 तरह के मनुष्य, कुछ ऐसे काम करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं जिससे संसार में उनका कीर्ति हो, बहुत धर्मशालाएं बनवाई, बहुत प्याऊ बनवाए, बहुत कुछ किया, तो संसार में बढ़कर उनका यश फैल गया। तो एक तरह के तो ये व्यक्ति, एक है कि जो ऐसा करते हैं यज्ञ दान तब जिससे मुझे स्वर्ग में जाके स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए इस मरने के बाद। और तीसरे हैं जो श्रेष्ठ पुरुष का है कि जो अपने श्रेय मार्ग पे चलते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। तो कहते हैं ऐसा तीनों व्यक्ति नहीं करते जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ भगवान ने जो उसको कहा स्वर्ग पर आके, दूसरे व्यक्ति ऐसे स्वर्ग की इच्छा करते हैं, स्वर्ग मिले। तो कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, तो उनका फल क्या, कर्म फल क्या है ऐसे कर्मों का, जन्म, बार बार जन्म होता रहता है, जन्म है तो मृत्यु तो होगी, तो यह मृत्यु शब्द इस्तेमाल है, जन्म बार बार जन्म होता रहता है, जब जन्म होता है तो मृत्यु हो, तो मृत्यु अंडरस्टूड है, तो उसका कर्म फल है जन्म। तो देखो यह कामात्माना स्वर्ग परा को जन्म से जोड़ा है। और फिर कहते हैं क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं में लगे रहते हैं, जो वेदों में भी कहा है, वेदवाद रता, वेदों में कहे हुए सकाम कर्म में प्रीति रखते हैं। तो उनका उद्देश्य है सकाम भाव से जो भोग ऐश्वर्य के लिए प्राप्ति के लिए जो बहुत सी क्रियाएं हैं उसमें उनका पूरा जीवन निकल जाता है। भोग और ऐश्वर्य जो कुछ किया, बड़े बड़े बिजनेस किए, बस उद्देश्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए। इसको कहते हैं या इमाम पुष्पताम
वाचम। अब देखो शब्द इस्तेमाल किया पुष्पताम, पुष्प, पुष्प मतलब फूल, फल नहीं है, क्योंकि फूल से किसी की तृप्ति नहीं होती। फल अगर कहीं आ जाए किसी वृक्ष पे तो फल से तो तृप्ति हो जाती है, लेकिन पुष्प से तृप्ति नहीं होती। तो ये जो कर्म है इसको भगवान ने पुष्प कर दिया, पुष्पिताम वाचम। वाचम को वाणी से कहा है कि जिसमें न उन्हें, और फिर कहता है अविपश्चिता, वो अविवेकी मनुष्य, मतलब उनके अंदर विवेक नहीं है। जहां विवेक शब्द आ जाए वहां सत और असत का ठीक ठीक ज्ञान होना, कि उनको सत और असत का ठीक ठीक ज्ञान है, सत क्या है और असत क्या है। तो सत हमारा स्वरूप है, और सत से अपने स्वरूप आत्मा के अलावा जितना सब कुछ है वो सब असत है। तो सत और असत का जिनको विवेक नहीं है उनको अविपश्चिता शब्द इस्तेमाल किया, या ममाम पुष्पताम वाचम। तो ऐसे मनुष्य की जो वाणी है उसको कहा है पुष्पताम। जिनमें सत असत ऐसे जो है विवेकी मनुष्य हैं, जिस वाणी में संसार भोगों का वर्णन है उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। तो यहाँ पुष्पिताम कहना मतलब केवल फूल पत्ती है, फल नहीं है। तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती से नहीं होती। तो ये भगवान ये समझा रहे हैं कि कामात्मानम और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में धीरे 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 चलो होता क्या है, शुरुआत छोटी चीजों से होती है और वो बढ़ते 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 उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकला जाता। तो उसको उनका चित्त भी पूरी तरह से अपरित हो, मतलब चित्त पूरी तरह से भ्रमित हो गया। बस संसार में इच्छाएं, कामनाएं, भोग, ऐश्वर्य, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है, ये सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विदेती। तो समाधो मतलब परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि ऐसे मनुष्यों में नहीं होती जो भोग और ऐश्वर्य में पूरी तरह से आसक्त हो गए। तो इस संसार में इस बात यही होता है। अपराध चेतसाम, जिनका अंतःकरण हर लिया गया उस पुष्पित वाणी से तया। तो उस पुष्पित, तो ये जो आजकल का समय है, रामचरितमानस में अगर उत्तरकांड में देखा जाए तो कलयुग के विषय में कितने सारी चौपाइयां हैं, और उन चौपाई में यही जाके मिलेंगे जो ये 4 श्लोक की बात है। तमोगुण की प्रधानता होगी। तो ये भगवान ये समझा रहे हैं तीनों श्लोक में उन लोगों, और इसको जाकर 16वें अध्याय में आसुरी संपदा से भगवान ने कहा कि ये सब आसुरी संपदा है। जो देवी संपदा जो सतोगुण की प्रधानता है, आसुरी संपदा में जो रजोगुण तमोगुण की प्रधानता, दो ही कही है। तो रजोगुण को भी आसुरी संपदा में भगवान दिया, क्योंकि बंधन है ना। तो आसुरी संपदा में बंधन है और देवी संपदा में मुक्ति है। तो एक तरफ मुक्त हो रहा है और एक तरफ बंधन है, क्योंकि रजोगुण में बंधन है। वो बांता राग, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भव, तृष्णा और संग से उत्पन्न होता है और रजो रागात्मक। तो इसी बात को जब भगवान ये धर्मराज जब कहते हैं तो क्यों कह रहे हैं। और एक परम गति की बात कही है उपनिषद में, कठोपनिषद में, वो बहुत बढ़िया सात करोड़ी हम सबके लिए, जो 10वां श्लोक है, 10वां मंत्र है, उसमें कहते हैं तीसरी बल्ली का 10वां मंत्र है। उसमें देखो क्या बढ़िया परम गति को समझाया, तामाहु परमम गति। परम गति का गीता में 2-3 जगह आया है कि परम गति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसकी ये जो बात है ये वो भगवत गीता में उस तरह से नहीं है। कहते हैं जिस समय 5 ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन के सहित, मतलब मन और ज्ञानेंद्रियां आत्मा में स्थित हो जाती और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सबको थोड़ा समय निकाल के मिनट 2 मिनट कभी कभी ये साधना करनी चाहिए कि जब हमारी इंद्रियां अकेले कमरे में बैठने के बाद आंखें बंद हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, ना कुछ स्पर्श कर रहे हैं, ना कुछ गंध ले रहे हैं, मतलब जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो पूरी तरह से समाहित है, और मन जो है वो इंद्रियों के साथ पूरी तरह से आत्मा में स्थित, मतलब लीन हो चुका है। आत्मा में स्थित मतलब लीन हो चुका है। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा, इंद्रियां पूरी तरह से शांत हैं, किसी विषय में इंद्रियां नहीं जा रही, और बुद्धि चेष्टा इसलिए नहीं करती क्योंकि इंद्रियां कहीं विषय में जा नहीं तो विषयाकार वृत्ति नहीं बन रही। जब विषयाकार वृत्ति हमारे अंतःकरण में नहीं बनती तो चिदाभास लीन हो जाता है।
समझ रहे मेरी बात? जैसी चिदाभास, चिदाभास कब उत्पन्न होता है? चिदाभास उत्पन्न होता है जैसी वृत्ति बनती है, जैसी बुद्धि में कोई वृत्ति बनती है विषय की, चिदाभास उस वृत्ति को प्रकाशित करता है। जब कोई वृत्ति नहीं बनती तो चिदाभास लीन हो जाता है। जब चिदाभास लीन हो जाता है तो आत्मा, प्रकाशित जो आत्मा है, उसका जो सतचित आनंद स्वरूप है वो उसको भान होता है। तो जीव को भान होता है, चाहे वो 1 सेकंड और 2 सेकंड के लिए हो। तो जीव को जब उसका भान होता है तब उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। तो कुछ समय के लिए हम जब मिनट 2 मिनट के लिए बैठेंगे तो उस 2 4 5 मिनट में कुछ सेकंड के लिए स्थिति आ जाती है कि जहां हमारी इंद्रियां किसी विषय में नहीं जा रही, मन उसके साथ लीन हो चुका है। लीन शब्द है, आत्मा में स्थित मतलब मन की अब स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन पूरी तरह से शांत है, मन में कोई संकल्प नहीं आया। जब मन में संकल्प नहीं आया, इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, तो क्या हो रहा है? विषयाकार वृत्ति नहीं बन रही बुद्धि में। और जब वृत्ति नहीं होती तो उसको कोई प्रकाशित की, चिदाभास का काम है वृत्ति को प्रकाशित करना। तो चिदाभास वृत्ति को प्रकाशित नहीं कर रहा, तो बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं कर रही। तो इसको जब एक गीता में जो 12वें अध्याय में आया है, तो मन और बुद्धि मुझ में निवेश कर। तो निवेश का मतलब क्या है? कि मन और बुद्धि तू मुझ में लीन कर दे। तो जैसे मन और बुद्धि लीन होती है, मन जब तभी लीन होगा जब इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी। जैसी इंद्रियां विषयों में जाएगी तो मन इंद्रिय के साथ जाता है। और ये बात एक कठोपनिषद में और भी आया बीच में कि जब हम इंद्रियों को विषयों से हटाते हैं तो मन भी लीन हो जाता है, बुद्धि चेष्टा नहीं करती, चिदाभास कोई वृत्ति नहीं बन रही हमारे अंतःकरण में, तो चिदाभास उस वृत्ति को प्रकाशित नहीं करता, तो चिदाभास भी लीन होता है। जब चिदाभास लीन होता है तो केवल एक ही है जो आत्मा है। उस आत्मा का जो स्वरूप है सतचित आनंद, उस आनंद की उस जीव को अनुभूति होती है। उसे लगता है देखो कितना आनंद है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। तो इसको कहते हैं, ये जो है 10वें मंत्र में कहते हैं तामाहु परमाम गतिम। उस अवस्था को परम गति कहते हैं। और जब ये हमारी आदत पड़ती है और वो जो, तो हमें देखो जो चिदाभास है ना, तो चिदाभास जब नहीं होता तब जो आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है, तब हमें लगता है कि देखो ये थी वो जो आत्मा जगह। चिदाभास हमेशा जैसी वृत्ति, कोई ना कोई वृत्ति तो बनती रहती है हमारे। जब मन में संकल्प आता है, बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो मन में जिस विषय का संकल्प आया, जिस विषय का विचार आया, वैसी वृत्ति बन जाती है। आप कभी भी सोचो, खाने की कोई बात आई मन में, तो उस खाने का जो हमने समोसा है, जो भी चीज है, वो हमारे मन में जैसी विचार आया उसके खाने का, तो एक समोसे की वृत्ति बन जाएगी, मतलब समोसे का एक आकार बन जाएगा बुद्धि, और चिदाभास उसे प्रकाशित करेगा। तो ऐसी वृत्ति बनी रहती है, कोई ना कोई संकल्प मन में विचार आते रहते हैं, भाव आते रहते हैं, वैसी वृत्तियां बनी रहती हैं, और चिदाभास हमेशा उसे प्रकाशित करता रहता है। तो इसलिए इसको परम गति की बात कही। तो जब कामात्मानम स्वर्ग परम, जब उसके अंदर अनंत कामनाएं हो गई, तो कामनाएं इच्छा जब बनती रहेंगी तो वैसी वृत्तियां बनती रहेंगी, चिदाभास प्रकाशित करता रहेगा, फिर उसे कर्म में उस कामना को पूर्ति के लिए कर्म करेगा। तो वो कोई इंद्रियां विषयों में जाएंगी, कर्म करेगा, तो सकाम भाव से कर्म करेगा, कर्तापन उसके अंदर होगा, तो सारे कर्म उसके संचित होंगे। तो उस विषय के कारण वो एक उसमें फंस जाता है और उसी में फंसा रहता है। एक कामना पूरी, फिर दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, मतलब कामनाओं से बाहर नहीं निकलता। तो उसका स्वरूप ही कामात्माना का ऐसा बन जाता है, कामनाएं के उसका स्वरूप हो गया, कामनाएं उसके अंदर कामना ही कामना। तो इसको थोड़ा सा इस श्लोक का जो कठोपनिषद के साथ इसको देखा जाए तो कभी कभी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।